सस्वरूप निजान केवल गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद पंडाय नमस्ते नमस्कारम सेगते ब्रह्मानंद परम भूतम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मदादि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणै सतरुतम चैतन्यम शासनं ब्रह्मातीतम निजनम नान्दी कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्दरूप प्रणाम मंगलम शब्दाधार धन्यवाद ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पनागारापान राम सद्गुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी राम सद्गुरुदेव जी का सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरुदे नित पद जीवन मोक्ष तब धरती का सब वन कलम तक सात समुद्र सतगुरु ये सत अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे अजलो ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सृजनहार नित्य अवतार यहाँ मृत्यु लोक पे देह धारण करके क्यों भेजते, निमित्त भी भेजते हैं और नित्य भी। निमित्त शरीर की रक्षा के लिए और नित्य आत्मा को परमात्मा मिलाने के। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जो संसार में पंच तत्वों में आए बाद में जब इंद्रियां चेतन होती है तो मन है वो इस शरीर पे काबू करने लगे। मन में जो इच्छा होती है मन के मते से चलने लगे, मन के विचारों से चल। उसके लिए आज सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे प्राणी, तू जब तक मन के मते से चलेगा, मन के विचारों से चलेगा, तब तक ये अणुमेय ज्ञान जो केवल ज्ञान है, केवली भगवंत जो अणुमेय ज्ञान का निर्णय करके गए हैं, वे भगवत वचन है, इनकी समझ आने वाली। इनके निर्णय की समझ जब भी आएगी कि मन के मत्ते से विचारों से हट के और ज्ञान के संग चले। हे प्राणी, ज्ञान के संग चलने के लिए रूप रंग वर्ण जो चरम चक्षु से दिखते हैं वो केवल ज्ञान सूरत चक्षु और ज्ञान चक्षु ब्रह्म चक्षु के अलावा समझ में आने वाला है। और ये कब खुलते हैं उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मैं आयु संसार धार कारण इन सोई, सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब। सतलोक में नर नारियों को ले जाने के लिए मैं संसार में देह धारण करके और सृजनहार ने भेजा है हंसा कारण देह धरी सायब को अवतार। सृजनहार ने अवतार लिया है। तो किसके लिए लिखा है कि इस केवल ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, हे आत्मा, हे प्राणी, तू ब्रह्म है और ब्रह्म होकर भी तू इस पंच तत्व में आया है। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए समझ,
ब्रह्म ज्ञान की तू समझ कर ले, जो आत्मा का बार बार जन्मना मरना काल जम का जो फांसी है वो मिट। पर कयो न माने कोई भेद अर्था में नाई, किम तारो जग सिंह सोच मोटो मुझ भाई। कैसे तारूं, आपने सृजनहार भेजा तो है। ये जो केवल ज्ञान है वो अर्थों में नहीं, अर्थों का मतलब है बेरंग पर्चों में नहीं, और घट पर्चे चरम चक्षु से दिखते नहीं, मन के विचारों से भी होते नहीं, दिष्ट मुष्ट में आते नहीं। वो तो सूरज चक्षु और ज्ञान चक्षु से अनुभव होते। इसलिए सदगुरु देव फरमाते मोटा सोच है। तब सुखराम जी महाराज को सृजनहार कह रहे हैं, चिंता मते करो रे भाई, बिड़द इदक बदसी जग माई। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो तो कदे न बिछड़े भाई। हे सृजनहार बिड़द तुम्हारो, जान के साय करो जगदी। आपका बिड़द बढ़ने के कारण मैं ये बात कह रहा हूं, पर हे जगदीश आप इस बिड़द को सोच करके और इस प्राणी की सहायता करो। आपकी सहायता के बिना विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर, हे हरि आपकी मेहर होगी तो ये विरह प्रेम आत्मा को ऐसा प्रकट होगा कि मैं परम पद में कब मिलूं, कैसे मिलूं। पीड़ उठ जाएगी, तब ये घट पर्चों का जागृत होना आज। तब ये पीड़ उठने से वो ये तरीका अपना लेंगे, विधि, सतगुरु विधि, सतगुरु ज्ञान, सतगुरु भेद, सतगुरु पद की प्राप्ति करेगी। इसलिए हे जगदीश तू ही नारायण, तू ही केशवा, तू ही करुणा निधान, हे सुखदेव निराकार, तू ही सब जग हरि को रूप। ये रूप भी सब है आत्मा के जितने भी हैं, ये आपके ही। हे परमात्मा तू ही सब में रम रहा है, तू ही सबकी करुणा निधान, सुनने वाला करुणा, तू ही केशवा सबकी रक्षा करने वाला है। तू निराकार होता हुआ भी सब रूप में भी है। तो हंस सकल है ब्रह्म का, हंस सब ब्रह्म के हैं। तेजुग किया न कोई ये किसी का किया हुआ नहीं है। जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, किसी के बनाने से कहने से नहीं, अन्य आती है उसी की कृपा से। हे परमात्मा आपकी कृपा से ये हंस आता है, और आपकी कृपा से ये परम पद में। तो हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। हंस हंस को सबको भेज, इस जग में मत रखो। तब रटत तलत रस नार, रटे सेंग पेंग होए जा। रटते रटते रसना से एक मेक हो जाता, सेंग पेंग जैसे दूध पानी एक मेक हो जाता। माया और ब्रह्म के शरीर में आत्मा परमात्मा की भक्ति में एक मेक रंग में रंग जाता। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, राम में कहे सुरपुर नरपुर गांव बिन खेया, उद्घाटन उतरियो। सदगुरुदेव फरमाते हैं प्राणी, ये नर नारी, हे ज्ञानी ध्यानी संत साथ, जब तक गांव में चल के जाओगे तो गांव आएगा। तो तुम तो कुछ इसी प्रकार सुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर चलोगे, यानी सांसों सांस रटना करोगे, तब जाके महाराज फरमाते हैं वो घाटे उतरे पार। जमपुर घाटा है, सुरपुर घाटा है, नरपुर घाटा है, नागपुर घाटे हैं, बड़े बड़े घाटे हैं।
88,000 ऋषि मुनियों के कर्मकांड के घाटे हैं, सब इस शरीर में है। ये घाटे जब भी उतरेंगे कि भजन भगत शिष्य भाव को चावे, ये सुख पके बिना नहीं आवे, पण बिन भगत न होवे कोई, घट बिन बोध बचन नहीं हो। सदगुरुदेव फरमाते अगर भजन भक्ति करना चाहती है जो आत्मा पीड़ उठ गई ऐसा अणवे ज्ञान सुन करके, तो महाराज फरमाते हैं करने वाले हो चाहे कराने वाले, परमात्मा के मिलने के लिए प्रेम और भाव न चो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही उपाय। प्रेम और भाव प्रकट होवे अंदर में, इससे इस ज्ञान को सुन करके ये विधि जो लिखी है ये प्रेम से रटना करो, ऐसा भाव पैदा हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं फिर उसके किसी प्रकार का पक्ष नहीं होता। मैं हूं, तू है, मेरा है, अपनाता ममता मोह ममता या रूप का कोई पक्ष नहीं ले, और दृढ़ विश्वास रख करके भक्ति कर। अगर पक्ष लेगा और दृढ़ विश्वास नहीं होगा, मन के मते चलेगा, तो महाराज फरमाते हैं वो घाट पार नहीं उतरे। ये घाटों को पार करने के लिए ज्ञान का डंडा चाहिए, निर्णय चाहिए, निरपक्ष, सांसों सांस रटना चाहिए जबरदस्त। जैसे घट होता है तो बोल सकते हैं, घट नहीं है तो कैसे बोलेगी? आत्मा तो ब्रह्म है पर बोल नहीं सकते। शब्द है, ये ग्रंथ में शब्द लिखे हैं, माया ब्रह्म इकट्ठे होंगे जब भी तो ये बोल सकेंगे, माया ब्रह्म इकट्ठे होंगे जब भी रटना कर सकते। नहीं तो अगर देव आत्मा ब्रह्म ही है फिर वो नर्सरी क्यों मांग रही है, घट घट क्यों मांग रही है? तो घट के बिना उसास आ नहीं सकता। नियंचर घट में आता है, नियंचर घट में प्रकट होता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते निरपक्ष ब्रह्म पको नहीं कोई, मौन पकड़ नहीं निरपक हो, मन मत बांध गरीबी धारे, निरपक्ष नहीं वो मत विचार। ब्रह्म प्राप्ति का जो निर्णय है वो निरपक्ष, यानी वो चरम चक्षु से नहीं दे, मन के मते से आता है, न मन के विचारों से आता है, न कोई रूप तू भले कितना ही पछले वो आता, बोले कितने ही गुरु बन जा और कितने शिष्य बना, आने वाला नहीं। मौन धारण करके बैठा रहे तो भी आने वाला, गरीबी धारण करके बैठ जावे तो भी आने वाला, गुरु है शिष्यों का दासन का दास बन जावे तो भी आने वाला, और शिष्य भी गुरु के दास बन जावे तो भी आने। ये सब मन के मते के विचार है, वो निरपक्ष नहीं कहलाता। मन का मता है जब तक पक्ष है, रूप का संग है जब तक पक्ष है। इंद्रियों के मन के मते से चर्चा करता है, निर्णय करता है, या सुन सुन करके गुरु महाराज के कहने पे करता है, तो वो भी निरपक्ष नहीं है। तो मत में बंधे करे जा कोई आई, निरपक नहीं मत के मान, आदर गरीबी संता सोई, तेनो लक्ष्य मत काहू। आवे जिसका खूब आदर करे, मनवार करे, खूब मीठा मीठा बोले, गरीबी धारण करे, समता भी धारण कर लेवे, ये तीनों लक्षण सब मन के विचारों के हैं, मन के मते के हैं। ऐसे लक्षण धारण करके कोई जाने मैं परमात्मा में मिल जाऊं, महाराज परमात्मा नहीं मिल, क्यों? वो मन के विचारों के साथ, वो ज्ञान के साथ नहीं। और मन के विचारों के साथ होगा जब तक पक्ष में है, चाहे भले बाणी बाचो, चाहे सुनो, और चाहे रटना भी करो।
करोगे तो मन के विचारों से वो देश आने वाला है। वो देश तो ज्ञान की ताकत से आए, रटना ज्ञान के जोर से ही हो। रटना भी कर लोगे तो सूरत शब्द का मेल तो ज्ञान के बिना होने, निरपक्ष निर्णय के बिना होने वाला ना। उसके लिए महाराज लिखा है कि बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लगे न को। बिना आज्ञा के, अब आज्ञा किसकी चाहिए यहाँ? शरीरधारी की तो बेहद भंवर गुफा पे जावे ही नहीं हाथी। ब्राह्मण तो 11वां कवल, 12वां कवल भंवर गुफा है, वो ब्राह्मण से बाहर है। और बेहद वही है। उस बेहद लंघने के लिए, यानी भंवर गुफा केवल की भारी सिद्ध शिला लंघने के लिए बिन आज्ञा सुखरा। और ये आज्ञा तेरे को कौन सी चाहिए? ये निरपक्ष जो निर्णय है वो आज्ञा। निरपक्ष निर्णय की जब तक बुद्धि पे विवेक वैराग्य नहीं आएगा, तब तक आदुगर छूटने वाला नहीं है, जहां से आत्मा बिछड़ के आई। इसके लिए महाराज फरमा, अगर त्याग करे तो तजगर आदु, जहां सो हंसो आयो रे। अगर त्यागी करना है तेरे को ग्रस्त का, तो जहां से आत्मा बिछड़ करके आई वो इच्छा शक्ति का त्याग करते, उसी के कारण से तू आई ब्रह्म में। वो त्याग जब तक नहीं करेगा तब तक वो मन के मते पे है, निरपक्ष नहीं है, पक्ष नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, ये बातें ज्ञानी से महाराज कह रहे हैं, अज्ञानी से। वाणी बांचने वाले को कह रहे हैं, या नवदा भक्ति वाले को, या सुनने वाले को, या मंदिर मार्गी को, या दूसरे धर्म संप्रदाय वालों को? किसको कह रहे हैं? अजर लोग ग्रंथ में किसको निर्णय कर रहे हैं? ज्ञानी सु में मत बखाणु, मत से ज्ञान बंदगे ठाणु। ध्यान सिरे मन धीरज आवे, महाय उलट ब्रह्म जब पावे। ये ज्ञानियों में आपको मेरा विचार बता, मेरे ग्रंथ मैंने किसके कारण बनाया, किसके कारण मैं पंच तत्वों में अवतार धारण करके आया हूं, और किसके लिए मैं ये निर्णय कर रहा हूं। हे मन, हे ज्ञानी तू, मन ज्ञानी तू समझ जा। भक्ति करने का ध्यान और ज्ञान करने का विचार बता रहा हूं। तो भक्ति कैसे होती है? और ज्ञान का विचार करेगा तो मन के मते का विचार खत्म रहेगा नहीं। यही निरपक्ष मन के मते का रहेगा और ज्ञान भी कथेगा, तो वो थोड़ो घणो पखोजे होई निरपक बात केवे नहीं। वो पखा हो गया बीच माया ब्रह्म के संग। आत्मा और परमात्मा नियंचर के बीच में पर्दा आ गया, बादलों की ओट आ गई। ये विचार बता रहा हूं। मत से ज्ञान बंदगी ठाणु, मैं मन के मते से हट करके और ज्ञान की महिमा का निर्णय बता रहा हूं कि जब केवल ध्यान तेरे में होने लगता है और ज्ञान की तेरे को निरपक्ष समझ आ जाती है, तो वो श्रेष्ठ है, उत्तम है, भाग्यशाली पुरुष है, जिसको ये केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान का निरपक्ष निर्णय समझ में आ गया। मन के मते का और ज्ञान ध्यान भक्ति के विचार, तभी मन में धैर्य आता है, नहीं तो ये मन को धैर्य नहीं आने। मन इंद्रियां इच्छा शरीर भांगता फिरेगा जगह जगह, उसके दर्शन करे, उसके दर्शन करे, वहां दर्शन करे, बस यही उसकी इच्छा है। जाया वहां थोड़ा सबसे मिल भी ले, वो तो घर का मेले हैं, आटे मंडी हुई है, मेले हैं, वो कोई संगत नहीं है। नाम संगत का बता रहे हैं, वो तो मेले की संगत है। गुरु महाराज आए दर्शन करावे, गुरु महाराज आए थोड़े मिलावे, गुरु महाराज आए उनके साथ और सबसे मिल लेंगे।
तो ये तो मेले हैं कि सत्संग है, मेले संगत है। ऐसी संगत जग में बोली कही है, बहुत है, बाँचने वाले भी बहुत है, सुनने वाले भी। उससे मन को कभी धैर्य नहीं, अंदर ही उलट के, अंदर ही गट पर्चे का आनंद लेके, 6 पूरब 6 25 पे कौड़ों के सूरज शब्द के मेल की जानकारी होकर के, और विधेय मंडल में घर होवे, और बुद्धि पे विवेक वैराग होवे ज्ञान का। तो वो ज्ञान का ही झंडा फुड़काता है बचनों से, कभी मैं और मेरा नहीं फुड़काता, कभी पक्ष की बात नहीं कहता, मैं गुरु तू चेला और देवता आन, ये कभी नहीं बोलेगा। आजकल देवता को आन नहीं बताते, सुन सुन करके तो करनियों को, मंत्र मंत्रादि को, इनको आन बताते। ये तो सब बनाए हुए हैं परमात्मा के, सब मंत्र मंत्रादि सब सृष्टि उत्पत्ति के लिए बनाए हैं। वो आन कैसे, उनके कोई रूप है क्या? आन का अर्थ है रूप, आन का अर्थ है जो साथ नहीं जाता। मंत्र मंत्रादि रटेंगे तो आत्मा के साथ जाएंगे, उसके शुभ फल लगेंगे, तो शुभ का गुण प्रकट होगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे ज्ञानी, अगर आत्म चेतन के परमात्मा पद में मिलना है, चेतन होना है, जागना है, तो ज्ञान से जागेगा, निर्णय से जागेगा। मन के मते से कभी जाग नहीं सकता, सूता ही रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, तू गिरवर से उतर कर किसके लिए आई? गिरवर सुहंस उतरे आई, सोई शंख नाल के गेले, वंक नाल होय उलट सिधावे, कमल छेद गर मेर समावे। ये आत्मा भ्रकुटी में पिता के बिंद था, और माता पिता के मंथन से भ्रकुटी से बिंद उत्तर माता के गर्भ में आ गया। हे आत्मा, तू बिछड़ करके और माता के गर्भ में आ गई, और पंच तत्व तेरे गर्भ में बन गया। सृजनहार ने रक्षा कर दी, और बाहर भी साई सेती निकाल दिया। तो वहां कृपा किसकी थी उस वक्त? कौन से तेरे गुरु थे उस वक्त? किसने तेरे को सिखाया तू जा? किसने कहा तू गर्भ में रह? किसने तेरी रक्षा करी 9 महीने? और किसने ऐसी अब की घाटी से बाहर निकाला? वो ही महाराज फरमाते, सृजनहार के परमात्मा के नाम को, जो सब में रम रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है, सबके अंदर भी है, सबसे बाहर भी है, उसके नाम की तू सतगुरु विधि से रटना कर ले, तो शंख नाल होकर तो आया है, और वंक नाल होकर के चढ़ेगा। अगर सदगुरु विधि से रटना करेगा तो वो नेक्षर आएगा, और वो वंक नाल लेकर ऊपर जाएगा। तो उड़ गया हंस गगन गर लिया, भंवर गुफा में आसन किया, त्रिकुटी महाय अनाहद गाजे, अनंत कोट जा बाजा बाजी। इमृत झरे पीवे जन सोई, वाजन पी मत वाला हुई। वाणी कहे छह नहीं आवे, और पार ब्रह्म का भेद बता। जिसके ऐसा उमंग गया घट में, उमड़ गई, रोम रोम थर्राने लग गए, और जबरदस्त आत्मा शब्द ब्रह्म का रोम रोम में अनुभव करके, और गिगन मंडल में जब भंवर गुफा मन मेरुदंड से उलट सिर ऊपर होकर के, और त्रिकुटी से सुखमना की धार जब भंवर गुफा पे गया, तो महाराज फरमाते हैं, इमृत झरे, मतवाला उसको अमृत को पीता रहता है, रटना सांसों सांस, और शब्द की घरनाट घोर सुनता रहता है, वो ही अमृत पीता रहता है। उस अमृत को पी पी कर आत्मा अमर हो जाती, जब अमर होती है और उसको पीती है जबरदस्त, वो मतवाला हो जाए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसा गुण होता है तो वाणी कहे छे नहीं आवे, उसकी पहचान बता रहे।
उस पद का वर्णन कोई मुखारबंद से करना चाहे तो पूर्ण रूप से कर नहीं, उसको हिया उमड़ उमड़ कर आता है। मिलिया हरक बिछड़िया उदासी हियो छिल छिल, या छिल छिल करके आता रहे। और अनुभव वाणी के जो शब्द है, जो ये निर्णय है, जो केवल ज्ञान का अनुभव वाणी के चरण हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि अंदर से आत्मा भीजती रहती है। सोच, जैसे झरने के अंदर बैठ जाता है गर्मी में और कितना उसको सुहावना लगता, अमृत पी पी करके अमर हो जाते हैं और उसका सुखमना की धार आनंद लेते हैं वो झरने में बैठ करके, और सारी इंद्रियां शीतल हो, और उसका निर्णय ऐसा होता है कि मैं मेरा तो छूट जाता, मैं तो कुछ नहीं, न मेरा कोई है, तो न आया कोई साथ, न कोई साथ चाहिए। चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री, कोई मेरे नहीं है, न मैं किसी। ऐसा उसको ऐसा छे हो जाता है, तब पार ब्रह्म का भेव बता। ये पार ब्रह्म का भेव का निर्णय आपको बता रहा हूं। हे ज्ञानियों, अगर इसको समझ जाओगे तो त्रिकुटी चढ़े अगम घर सूझे, सूरा संत रात दिन जूझे, आगे दशा संबंध में सोई, शब्दा अर्थ और नहीं कोई। ऐसे त्रिकुटी से पार ब्रह्म पार करके जब केवल पद आनंद पद में आत्मा पहुंचती, अगम आवाजों में दिव्य दृष्टि कह दो, अगम आवाज कह दो, चेतन ब्रह्म कह दो, शुद्धि बुद्धि सूरत निरत से परे कह दो, सूरवीर संत होगा जो ज्ञान का झंडा फुड़काएगा, निष्पक्ष निर्णय को बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा, वही महाराज परमात्मा जूझेगा। किसमें रटना, उसी को रटना प्यारी लगेगी तो जूझेगा, तो फिर उसका मैं मेरा कुछ रहेगा ही, अपना तो ममतम रहेगा ही। ऐसा महाराज परमात्मा गुण बता रहे सता समाधि का। सता समाधि की कोई बात कम करते हैं, करते ही, बस ध्यान समाधि, शून्य समाधि, और सता समाध भली रे, सता समाधि सबसे ऊंची है। सता समाध रात दिन होए, मुख सासा सिमरन नहीं। जब मुख सासा सिमरन नहीं चलता है, ध्यान में नींद की जैसे होता है, तो बस हमारे तो समाधि चल गई है, तो मुख सासा सिमरन नहीं है, पूरे हो गए, ये अर्थ ले लो। अरे संतो भाई, सेज समाध भली रे, और सहजा सुमरन हो रहा, सहजा ही सुमरन होता रहता है। सहज समाधि का गुण है, सहजा सुमरन होता रहता है, उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, कसौटी नहीं चढ़नी पड़ती है, न उसको देखना पड़ता है मुंह सांस सांस आ रहा कि जा रहा, अपने आप कंठ, हृदय, नाभि, जिह्वा, मुखार सब चलते रहते हैं। कभी कोई तेज हो जाता है, कभी कोई कम हो जाता है, सहजा जीना जीना धीरे धीरे सहजा होता रहे। सहजा सुमरन हो रहा, सोई सुमरन सार, वो सार उस देश में नहीं जाया, पर इसके बिना सहजा सुमरन के बिना सहज समाधि आड़े बढ़े। जो सूरवीर संत है वही जाए, उसके लिए सुखराम जी उदाहरण देके कह रहे हैं, आगे दशा संबंध में सोई, जैसे बूंद समुद्र के बीचों बीच लहरों में समा गई, तो महाराज फरमाते वो सहज समाधि का, शून्य समाधि का गुण प्रकट हो, फिर वो लहरों से अलग होती, पर किनारे रहेगी जब तक पटना पड़ेगी। किनारा कौन है? भंवर गुफा, केवल की बारी सिद्ध से, ये किनारा 12वां कवड़।
किनारे पे है तो कपड़ों पे लपट जाएगी, गादे में उछल जाएगी, किनारे पछाड़ा खाती रहेगी, कपड़ों के यानी रूप के, गादे में यानी अंग लक्षण का ध्यान नहीं, किनारे ही मतलब उसी को पूरा समझ जाते हैं, ध्यान समाधि कोई, इखर समाधि कोई पूरी समझ, और सहज समाधि से वंचित है। ये सब सूरत निरत के साथ रहती है, शुद्धि बुद्धि के साथ रहती है, और सहज समाधि है इन सबसे अलग, ये पहचान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर का तो इसमें कोई भान ही नहीं रहता। जब शून्य समाधि का होता है घड़ी पल, मिनट 2 मिनट, घड़ी आदि में पुनिया, कोई 24 घंटे शून्य समाधि नहीं रहती। फिर वापिस से समाधि। ये महाराज ने बेली ग्रंथ में निर्णय लिखा, जबरदस्त, ध्यान समाज में भी है। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये महापुरुषों के 98 वचनों को घट में उतारो कि 98 वचन क्या कह रहे हैं, 98 वचनों का वर्णन समझो, तब जड़ में पैस कहाँ कोई भाके, जड़ बब ब्रह्म प्रकाश आके, जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम कहण में आवे, और सब सो दस्यो नीर के माई, नीर नीर और कुछ नाई, ब्रह्म धाम का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्म बर पाया। हे ज्ञानियों, मैं ये 10वें द्वार केवल पद आनंद पद का आपको भेव निर्णय बता रहा हूं। अजर लोक में जब तू उस ब्रह्म वर की प्राप्ति करेगी हे आत्मा, तब ससुराल का आनंद ले सके। जब तक किनारे रहेगी तब तक तो तू पियर में बैठी है, और पियर में रहेगी जितने आना जाना पड़ेगा। ससुराल का सेज का सुख ले नहीं सकता। आनंद सेज बिछा, आनंद सेज जब भी बिछेगी कि तू किनारे को छोड़ेगी। समुद्र के बीचों बीच कसे, नीर ही नीर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। किनारा रेवे कोई पछाड़े हुए, कोई तू लहरों से बिछड़ सकता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते जब तक तू लहरों में नहीं समाएगी तब तक ठाम कहने में आए। जड़बम्ब जब ये होगा कि एक मेघ हो, कोई प्रकार की कसर नहीं रहेगी, न अंग लक्षणों में, न मेरी तेरी में, न अपना तो ममतम में, न मैं गुरु तू चेले में, कुछ नहीं। ज्ञानातीत हो जाएगा, शब्दातीत हो जाएगा, गुणातीत हो जाएगा, सबसे अलग। गुणातीत, शब्दातीत, इन सबसे अलग। ज्ञानातीत, विषयतीत, त्रियतातीत, अर्थातीत, अर्थों से भी अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह यो 10वें द्वार ब्रह्म पद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया भरम कर्म सब भागा, 10वें द्वार केवली जागा। ये 10वें द्वार का आनंद आपको बताया है। 10वें द्वार का आपको समझ ऐसी अनुभव में आनी चाहिए। ऐसा अनुभव जब होगा आत्मा को, तब करने कर्म, उपासना, कर्मों का क्षय होना, सब तेरा क्रियमान बंधेंगे नहीं। प्रारब्ध आज जीवन ग्रस्त में रह के जिसके बदले वो सब धीरे धीरे देता देता सब ही चूके, जे देवन के धारे इस विद करज उतारे। आज जीवन ग्रस्त में रह करके और फिर त्यागन त्यागन सब ही त्यागे, जे त्यागन के धारे। इन सब को महाराज अपना तो ममता, मोह, ममता, विषय रस, प्रिय ताप, ये सब धीरे धीरे ढीले पड़ जाएंगे। त्यागना मतलब ढीले पड़ जाएंगे। और जो जो आत्मा रटना करेगी, ज्ञान का संग करेगी, वो देश नेड़ा करे, और फिर वे करने के देश में तुरीयातीत में जाकर के और संचित का निवेड़ा। जिस दिन पूर्ण निवेड़ा हो जाएगा उस दिन ये जन्म धारण नहीं करे। इस प्रकार तीनों कर्म खत्म हो जाएंगे और भरम और कर्म दोनों का कार्य साफ हो जाएगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी।
राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोटि संतान धन्य। राम सभा श्री राम राम। सबने राम 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 राम।